डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर्स। तो आप देखिए यहाँ पे कलर में आपको चेंजेस बताया हुआ है। सिलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द, तो आप देखिए कि जो सिलाइवा मतलब कि जो रस वाला चावल है और जिस तरीके से स्टार्च वाला है, तो उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। चलिए आगे। द टंग इज अ फ्लैशी muscular organ attached at the break to the floor. The buccal cavity, it is free at the front and can be moved in all a direction. Do you know the functions of the tongue? अब हमें क्या बताया गया, जीभ का मसलना। तो जीभ क्या धीरे धीरे पीछे की ओर, अंदर की ओर जाने का काम करती है। अब इसका जो आगे का पॉइंट होता है, आगे का जो भाग होता है जीभ का, वो क्या करता है, किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। जो टर्न, कोई भी दिशा में टर्न, देखो यहाँ पे बताया मूव इन ऑल डायरेक्शन, तो किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आप जीभ के इन फंक्शंस के बारे में जानते हैं? चलिए अब आगे। We us over tongues, your talking deciding the mix saliva with the food during a chewing and helping in a swallowing food. We also taste food with over tongue. It has the taste buds that are direct different taste of a food. We can find out the, अब हम बोलते हैं, जीभ का उपयोग करते हैं, और उसी तरीके से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होती जाती है, हमारे जीभ में क्या बनती जाती है, धीरे धीरे लार बनती जाती है। तो हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी चीज़ काम करते हैं, तो धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। तो किस तरीके से, तो हमें जिस तरीके से शॉलोइंग फूड, ओके, द टेस्ट विथ अ टंग, हम कोई भी खाना खाते तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है, और अलग अलग प्रकार का स्वाद भी हमें पता चलता है। ठीक है। डायरेक्शन डिफरेंट टेस्ट ऑफ अ फूड, चलिए वी कैन फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे आपको एक ड्रॉ भी बताया हुआ है। पोजीशन ऑफ टेस्ट बट्स बाय अ फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए अब हम आगे एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है 2.4, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 2.2, 1 प्रिपरेशन अ सेपरेट सैम्पल ईच अ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश, नीम लेफ और अ बिटर गर्ड। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका स्वाद कड़वा, किसका स्वाद मीठा, अपने आगे के भाग में, पीछे के भाग में हमें पता चलता है। ठीक है। Blindfold one your classmate and ask him to take out of a tongue and keep it strength and the फेल्ट पोजीशन। अब आपको क्या करना है, अपने किसी एक मित्र की आंखों पर पट्टी बांधनी है और जीभ बाहर निकाल के सीधे रखने को कहना है। सेकेंड पॉइंट, यूज़ अ कैन टूथपिक to pick the observed sample one by one and a different areas of the tongue as a show in figure 2.6 as a new toothpick for each example। अब आपको क्या करना है, 2.6 में दिखाया जिस तरीके से हमें बताया गया उस तरीके से हमें अलग अलग की दो दो बूंदें रखनी है, और उसको रखने के बाद दांत कुरदने को कहना है उपयोग करने के लिए। उसके साथ में हमें अलग अलग उसके लिए हमें अलग अलग टूथपिक का यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 4, आस्क द क्लासमेट विच एयर्स ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सैल्टी श्योर एंड अ बिटर सब्सटेंस। अब उससे हमें पूछना है कि कहाँ पे तुम्हें कौन सा फील हो रहा है, कि पूछना है कि कड़वा, मीठा, खट्टा, आप कहाँ पे उसको लग रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड टेबल फिगर 2.2 रिपीटेड द क्लास एक्टिविटीज़, दिस एक्टिविटीज़ द अदर क्लासमेट। अभी आप ये जो एक्टिविटी अभी हमने यहाँ पे की, तो वो आप अपने अदर क्लासमेट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे फूड पाइप बताया गया है। तो फूड पाइप, द शॉल आउट फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओशोपॉगस लुक्ड एट अ फिगर 2.2 फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। अब क्या किया गया है, तो हमारे फूड पाइप में किस तरीके से फूड अंदर की ओर जाने का काम करता है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि जिस धीरे धीरे खाना किस तरीके से स्टोमच में जाता है। Movements of the food in the esophagus of a alimentary canal. Okay, and the taste food is pushed down by a movement of the वेट ऑफ अ फूड पाइप। अब हमें क्या करना है, धीरे से खाने को नीचे की ओर आने के लिए, नीचे सरकने के लिए हमें उसका वेट करना है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक अ प्लेस। अब क्या करता है, एक्चुअली जो ये मूवमेंट होता है तो वो थोड़ा सा वेट करता है थ्रो आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, फिगर 2.7। ठीक है, अब क्या करता है, नीचे की ओर धकेलने का काम करता है। तो उसे नीचे, अब आगे, एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग बाय स्टोमा एंड इट इज़ वॉमिटेड आउट, रिकॉलिंग इंस्टेंस व्हेन यू द वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीज़न फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो क्या करता है, स्टोमा का मतलब क्या होता है, हमारे जो शरीर का आमाशय होता है जो नीचे खाना पहुंचाने का काम करता है। भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सेप्ट नहीं करने के बाद हमें क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। तो जो हमें वॉमिटिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है, क्यों, हमारा खाना बीच में ही रह जाता है। तो हम या ज़्यादा खा लेते या अपचित हो जाता है तो वो बाहर की ओर आने का काम करता है। ठीक है।